जो राज्य है वो जरूरी नहीं वो राष्ट्र भी हो, और जो राष्ट्र है वो जरूरी नहीं वो राज्य भी हो। तभी तो जोर दिया जाता है कि वंदे मातरम बोलो, जनगणमन बोलो, है ना। मुस्लिम लोगों से बोला जाता है। ये किसका निर्माण करने की बात कर रहे हैं? राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की दृष्टि से देखें, नजरिए से देखें, तो भारत राष्ट्र तो बहुत पहले का है। जब से राज्य भी नहीं बना था उससे भी पहले का है। कब का है? वेदों के जमाने से। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत। बीजेपी अक्सर कहती है भारत हमारी माँ है। माँ है। माँ शब्द क्यों यूज करती है? क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। समझ में आ रही है? बीजेपी हमेशा आपने कहती होगी कि भारत माँ है, और हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत हमारी माँ है। माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्र को एक बनाना है, और जहां भावनात्मक बातें आ जाएं, माँ शब्द एक भावनात्मक ही तो है, मनोवैज्ञानिक शब्द ही तो है माँ। इसके माध्यम से एक ही तो करना चाहते हैं, तो ये बीजेपी इस्तेमाल करती है इन चीजों को। और दूसरी बात, मैंने ये पहले कहा था कि मतलब कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश में बेरोजगारी ज्यादा होगी, उस देश में गरीबी ज्यादा होगी, अशिक्षा ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा होंगी, स्वास्थ्य की दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए पॉपुलेशन कम करो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, हम इसको बताने वाले हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस लेक्चर में हम राज्य के बारे में जानेंगे और राष्ट्र के बारे में जानेंगे। इन दोनों का निर्माण कैसे होता है, कैसे किन किन बातों से दोनों चीजें, दोनों शब्द अलग हैं, राज्य कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। राज्य। राज्य बनाने के लिए चार चीजों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। राज्य बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? चार चीजों की। पहला, राज्य में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए राज्य के लिए? एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, यानी कि भूमि होनी चाहिए। राज्य तभी तो बनेगा, जब तक भूमि नहीं होगी तो राज्य कैसे बनेगा? पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त क्या है इसकी? एक जनसंख्या होनी चाहिए। इसमें जनसंख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, राज्य का? पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या। और दूसरी बात मैंने ये पहले कहा था कि मतलब कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश में बेरोजगारी ज्यादा होगी, उस देश में गरीबी ज्यादा होगी, अशिक्षा ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा होंगी, स्वास्थ्य की दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए पॉपुलेशन कम करो। और थोड़ा सा आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बच्चा नीति, दो बच्चा नीति, आप जो है पॉलिसी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से भी अनुरोध है मेरा। अच्छा, पहला हो गया हमारा भूभाग, दूसरा जनसंख्या, और तीसरा होगा हमारा सरकार। सरकार होनी चाहिए तभी तो राज्य बनेगा। सरकार नहीं होगी तो, अब सरकार, मैंने बता दिया आपको, पिछले लेक्चर में बताया होगा, सरकार बहुत अच्छी तरीके से खोल के बताया था मैंने। और नहीं पता होगा तो मैं इस वीडियो की लिंक उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और चौथा एलिमेंट है राज्य बनाने के लिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है संप्रभुता। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सोवर्निटी। सोवर्निटी यानी कि ऐसी उच्चतम सीमा, यानी कि ऐसी हम किसी के दबाव में महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि हम भारत हैं, हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। आपके मम्मी पापा स्वतंत्र होते हैं लेकिन आप स्वतंत्र नहीं होते। वो स्वयं अपना घर का डिसीजन खुद लेते हैं। ऐसे ही भारत सरकार अपने देश का डिसीजन ना तो यूएनओ से पूछ करके लेगी, ना अमेरिका से पूछ करके लेगी, ना ही इंग्लैंड से पूछ करके लेगी। तो ये डिसीजन खुद ले सकती है। सारे जितने भी तुम्हारे कानून बनते हैं वो खुद कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। हमें किसी की जरूरत है? हम किसी के दबाव में हैं? बिल्कुल नहीं है। कोई डोमिनियन स्टेट मिला हुआ है? बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। तो इन चारों चीजों से राज्य बनता है। ये आपने खास तौर पर बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि अलग अलग टीचर्स ने बताई होंगी, चार चीजें से आपको राज्य बनता है। लेकिन मैं और विस्तार से अगर इसको खोलना चाहूं तो और अच्छी तरीके से आप 250 शब्दों का जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं उस चीज से। हम पांचवा पॉइंट अगर इसमें जोड़ना चाहें तो राज्य एक भौगोलिक विचार है। कौन सा है? भौगोलिक विचार है। राज्य एक भौगोलिक विचार है। छठा अगर पॉइंट हम देखें, आपको ज्यादातर इन चारों शब्दों के बारे में ही पता होगा, भौगोलिक विचार का नहीं पता होगा। भौगोलिक विचार है छठा। अगर हम देखने का प्रयास करें तो छठा है एक वैधानिक विचार। छठा नंबर पे आएगा हमारा, राज्य एक वैधानिक विचार है। वैधानिक विचार है।
वैधानिक विचार है। अब देखिए, ये इन सारी चीजों से मिलकर के बनता है राज्य, इसे बोलते हैं राज्य। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है, राज्य का निर्माण कैसे किया जाता है, आपको पता है? राज्य का निर्माण करना हो तो 7वां पॉइंट हम कह सकते हैं राज्य का निर्माण के लिए। ये मैं राज्य निर्माण के लिए बात कर रहा हूं, ये राज्य के एलिमेंट्स नहीं बता रहा हूं मैं। राज्य का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है? राज्य का निर्माण किया जा सकता है सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, और भी ऐसी अन्य बहुत सारी फोर्सेस के माध्यम से। नेवी हुई, सेना में सारी चीजें, तीनों सेना आ जाती हैं। पुलिस फोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, बहुत सारी ऐसी पुलिस फोर्स हैं या फिर ऐसी फोर्सेज हैं राज्य की जो राज्य के निर्माण में सहायता करती हैं। इन्हीं से तो राज्य बनता है। ये हो गया तुम्हारा राज्य। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम, राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इसमें पहला पॉइंट अगर हम लिखें, राष्ट्र क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विचार है। मनोवैज्ञानिक विचार है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल। दूसरा है भावनात्मक विचार है। राष्ट्र क्या है? एक भावनात्मक विचार है। राष्ट्र क्या है? भावनात्मक विचार है। अच्छा, राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए? ये तो दो हो गए आइडियोलॉजिकल। देखिए, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? राष्ट्र मनोवैज्ञानिक विचार है, भावनात्मक विचार है, जबकि राज्य भौगोलिक विचार है और वैधानिक विचार है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और राज्य के 4 एलिमेंट्स होते हैं। राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है? राष्ट्र का निर्माण किन किन चीजों से किया जा सकता है? जैसे तिरंगे का सम्मान करना, ये हो गया। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रगान हो गया। और तुम्हारा क्या हो सकता है? संविधान हो जाता है। संविधान के माध्यम से सबको एक करना, संविधान हो गया। अच्छा, ये तो हो गए राष्ट्र निर्माण करने के तरीके, ठीक है। तभी तो जोर दिया जाता है कि वंदे मातरम बोलो, जनगणमन बोलो, है ना। मुस्लिम लोगों से बोला जाता है। ये किसका निर्माण करने की बात कर रहे हैं? राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग सिर्फ राज्य में रहना पसंद करते हैं, राष्ट्र में रहना पसंद नहीं करते। ऐसा हर चीज, एक बात हमेशा याद रखना कि जो राज्य है वो जरूरी नहीं वो राष्ट्र भी हो, और जो राष्ट्र है वो जरूरी नहीं वो राज्य भी हो। समझ में आ रही है? इन दोनों चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखना। दोनों एक जगह नहीं हो सकते। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि भारत राज्य है या राष्ट्र, तो आप आंसर क्या दोगे? आप भारत राष्ट्र है या राज्य? भारत राज्य के साथ साथ क्या है? राष्ट्र। अच्छा, बीजेपी की दृष्टि से देखें, नजरिए से देखें, तो भारत राज्य तो मतलब है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन राष्ट्र तो बहुत पहले का है, जब से राज्य भी नहीं बना था उससे भी पहले का है। कब का है? वेदों के जमाने से है। चौथा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं बीजेपी के अनुसार? जैसे वेदों के माध्यम से एक करना, चारों वेद, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गीता के माध्यम से एकत्र करना। और क्या हो सकता है? रामायण के माध्यम से एकत्र करना। और क्या हो सकता है? महाभारत के माध्यम से एकत्र करना, महाभारत के नाम से एकत्र करना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट्स एक चीज और निभाती है। अब इस चीज को देखना, 5वां मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। 5वां होता है सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्र को बनाने में भाषा का योगदान। भाषा। अब एक चीज देखना, आप मान लो आप अमेरिका घूमने गए हैं और आपकी भाषा है हिंदी, ठीक है। और एक भारतीय आपके साथ साथ एक और गया है, वो गया है दक्षिण भारत से, उसकी भाषा है तमिल, तेलुगु, कोई भी हो सकती है तीनों में से। अब दक्षिण भारत की जो भाषा है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, और दक्षिण भारत के जो भाषा वाले जो लड़का है वो आपकी भाषा को नहीं समझ रहा है, ना आप उसकी भाषा को समझ रहे हैं अमेरिका में जाकर के। और अमेरिकी भाषा को तो आप इंग्लिश में समझ ही नहीं रहे, तो आप अकेला महसूस करोगे कि नहीं।
लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान का एक नागरिक मिल जाए और वो हिंदी बोलने वाला हो, तो आपकी मित्रता दक्षिण भारत के लोगों से होगी ज्यादा, दक्षिण भारत के लड़के से होगी, या फिर किससे होगी? पाकिस्तान के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी मित्रता पाकिस्तान के लड़के से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां भाषा का रोल सर्वोत्तम है। वहां आप राष्ट्र को जो है अलग अलग भावना भूल जाओगे आप कि ये पाकिस्तान का, इससे मैं बात नहीं कर रहा। समझ में आ रही है? लोग तो सबने एक जैसे बनाए हैं, ये राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज ने सारी चीजें बांट रखी हैं। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्र और ये होता है राज्य। आशा करता हूं आपको राष्ट्र और राज्य दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। बीजेपी अक्सर कहती है भारत हमारी मां है। मां है, मां शब्द क्यों यूज करती है? क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। समझ में आ रही है? बीजेपी हमेशा आपने कहती होगी कि भारत मां है, और हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत हमारी मां है। मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्र को एक बनाना है, और जहां भावनात्मक बातें आ जाएं, मां शब्द एक भावनात्मक ही तो है, मनोवैज्ञानिक शब्द ही तो है मां, इसके माध्यम से एक ही तो करना चाहते हैं। तो ये बीजेपी इस्तेमाल करती है इन चीजों को, और बहुत अच्छी बात है ऐसा कर रही है। तो राज्य एक अच्छी बात है, राज्य का निर्माण भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन राज्य में कुछ खामियां होती हैं। लेकिन अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मैं आशा करता हूं आपने राष्ट्र और राज्य में दोनों में अंतर आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।